नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम छत्तीसगढ़िया खुरमी बिस्कुट बनाने वाले हैं। इसका स्वाद बहुत ही शानदार होता है। इसमें मैं आप लोगों को 3 बेहतरीन टिप देने वाली हूँ जिससे आपकी खुरमी रोटी परफेक्ट बने। खुरमी रोटी मीठा होता है तो इसके मीठापन के लिए मैं यहाँ पे 1 पाव गुड़ ली हुई हूँ, थोड़ा सा चीनी और इसे पानी डाल के गैस में पिघलने के लिए चढ़ा देंगे। जब तक ये पिघल रहा है तब तक हम आइए आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 कटोरी जो है आटा लिया हुआ है, गेहूँ आटा, और 1.5 कटोरी मैं यहाँ पे चावल आटा ले रही हूँ ताकि इसमें कुरकुरापन आए और बिस्कुट जैसा ये बन पाए। तो हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसके हर बाइट में टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पे सूखा नारियल का यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सौंफ का यूज़ कर रही हूँ, तिल का यूज़ कर रही हूँ। आप भी इन सभी चीज़ों का यूज़ करेगा, इससे टेस्ट इसका और भी बढ़ जाता है। अब हम इसे सबको डाल देते हैं। मैं यहाँ पे मोहन के लिए तेल गरम कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे तेल को भी अपने डाल दूँगी। दोस्तों, एक साथ तेल ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। इसे मोहन देना कहते हैं खुरमी में। और आप इसे मिला के देख लें, आपको लगेगा कि और डालना है तब आप थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। एक्स्ट्रा मत डालिएगा ज़्यादा, क्योंकि इससे आपका खुरमी बिगड़ भी सकता है। तो इसे डालने के बाद आप अच्छे से हल्के हाथों से लेके इसे मिला लीजिएगा। दोस्तों, ये टिप पहली है कि आपको इसे गूँथना नहीं है। इसमें दूसरा टिप ये है कि आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, गुड़ के पानी के अलावा। तो आप अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बांध बांध के देख लीजिएगा। जब वो लगे तब समझ आ जाता है कि मोहन लग चुका है। अब यहाँ पे हम गुड़ का पानी डाल रहे हैं और गुड़ के पानी को भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसे मिलाते जाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिएगा कि मीठा कितना लगा है। आपको लगे कि मीठा और लगना चाहिए तो आप गुड़ के पानी को और डाल लीजिएगा। तो दूसरी टिप यही है दोस्तों कि आपको कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ के पानी में ही ये पूरे तरीके से मिल जाएगा। आपको जितनी गुठलियाँ दिख रही हैं आप उन्हें बिल्कुल तोड़ लीजिएगा और अपने हाथों में मुट्ठी बांध बांध के देख लीजिएगा कि उसमें मुट्ठी बंधा रहा है कि नहीं। ये ट्रिक है कि आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें मोहन लग रहा है कि नहीं, या उसमें गुड़ बंधा गया है कि नहीं। देखिए, यहाँ पे मुझे थोड़ा मीठा कम लगा था, बंधा कम रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ा सा गुड़ पानी डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से मिला के सेट होने के लिए आधा घंटे तक ढक के रख देंगे और सेट होने के बाद हम आपसे मिलते हैं। अब हमारा आटा सेट हो चुका है तो दोनों हाथों की सहायता से हम लड्डू बना के इसे रखते जाएंगे ताकि खुरमे बनाने में आसानी हो। आप चाहे तो बेलन में इसे बेल के ईटेकार का आकार दे के भी इसे तल सकते हैं। आप अपने मन चाहे हिसाब से इसे बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। तो हम खुरमी गांव में ऐसे ही बनाते हैं और टुकनी में लेके इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे डिज़ाइन जो है वो अपने बना लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों, जब हम अपने खुरमी रोटी को सेक देते हैं तो वो हल्के हल्के किनारों से फटता है। तो इसके लिए आप पानी थोड़ा सा छू सकते हैं और इसे अपने अच्छे तरीके से सेक दे सकते हैं। तो देखिए, हमारा खुरमी रोटी जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तीसरा टिप आप लोगों के लिए ये है कि आपको हल्का गरम तेल में ही अपने सारे खुरमे को डालना है। तेज़ गरम तेल में इसे बिल्कुल भी मत डालेगा, वरना आपकी रोटी अंदर तक पकेगी नहीं और एक तरफ जल्दी से जल जाएगा। इसलिए धीमा जब तेल गरम हो तभी आप इसे डालिएगा और एक तरफ अच्छे तरीके से लाल हो जाए तब दोबारा पलटाइएगा और दोबारा भी वैसे ही सेकिएगा। तो इससे क्या होगा ना कि खुरमी रोटी आपकी धीरे धीरे करके अंदर तक भेदेगी, अंदर तक तेल जाएगा और इसे पकाएगा और इसमें रंग भी बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन आ जाएगा। तो ऐसा ना होगा कि ये आपको ऐसा ना लगे कि ये जल रहा है आप निकाल लें, ऐसा बिल्कुल ना करें। धीमे धीमे आंच में इसे पकाएं और गोल्डन ब्राउन होते तक इसे अच्छे से क्रिस्पी कर लें। तो देखिए, मैंने इसे छान के निकाल दिया है और ये अच्छे तरीके से पक चुका है और हमारा खुरमी रोटी तैयार हो चुका है। तो झटपट बनने वाले खुरमी रोटी को आप भी बनाइएगा अपने त्योहारों में। और किनको खुरमी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, ये कितना क्रिस्पी बना है, मैं आपको इसका आवाज़ सुनाती हूँ। ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है, बिस्कुट जैसा लगता है और उतना ही अंदर से नरम बना हुआ है। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट, हल्के हाथों से ये टूट जाएगा। ये देखिए, और अंदर तक ये बिल्कुल पक चुका है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के शॉर्ट एंड स्वीट रेसिपी देखने के लिए बने रहिए मेरे छत्तीसगढ़ डिशम चैनल पे। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पशु पक्षी जानवरों की आप मदद कीजिएगा। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए बच जाता है तो उन्हें इस तरीके से दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।